पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा नगर था, आर्यावर्त। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और सुबह के समय पहाड़ों से उतरती हल्की धुंध इस नगर को स्वर्ग जैसा बनाती थी। लोग यहां सादा जीवन जीते थे। किसान, कारीगर, व्यापारी और साधु। बाहर से देखने पर आर्यावर्त एक शांत और साधारण नगर लगता था, लेकिन इसकी जमीन के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। कहा जाता था कि सदियों पहले आकाश से नीली आग नाम की एक दिव्य शक्ति यहां गिरी थी। उस शक्ति ने इस धरती को ही नहीं, बल्कि कुछ चुने हुए मनुष्यों को भी बदल दिया था। उन्होंने ऐसी क्षमताएं पाई जो सामान्य इंसान की समझ से परे थीं। समय के साथ वह कहानी केवल एक दंत कथा बन गई और लोग उसे भूलते चले गए। लेकिन शक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। वह बस सो रही थी, अपने अगले वारिस की प्रतीक्षा में। आरव 17 वर्ष का एक शांत और अंतर्मुखी लड़का इसी नगर में रहता था। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह इस दुनिया से ज्यादा कुछ और देख रहा हो। उसके माता पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था। लोग कहते थे कि वह एक हादसा था, लेकिन दादी जानती थी कि वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। तब से आरव अपनी दादी के साथ ही रहता आया था। दादी अक्सर उसे घूर कर देखती, जैसे उसके चेहरे में किसी पुराने जमाने की परछाई ढूंढ रही हो। आरव को बचपन से ही अजीब सपने आते थे। नीली लपटें, टूटे हुए महल, युद्ध के मैदान और एक भारी आवाज जो अंधेरे में उसे पुकारती थी, उठो, समय आ गया है। जैसे जैसे आरव बड़ा होता गया, सपने और भी स्पष्ट होते गए। अब वह सिर्फ आग नहीं देखता था, बल्कि एक योद्धा को भी देखता था, नीले कवच में लिपटा हुआ, हाथ में चमकती तलवार और आंखों में अपार करुणा। वह योद्धा कभी कुछ कहता नहीं था, बस आरव को देखता रहता था, मानो इंतजार कर रहा हो। आरव इन सपनों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी था और उत्सुकता भी। एक दिन नगर में अजीब घटनाएं घटने लगी। जंगल के जानवर बिना किसी कारण के हिंसक हो गए। रातों को कुत्ते भौंकते रहते, पक्षी अचानक उड़ जाते, आसमान का रंग कभी लाल कभी नीला दिखाई देता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगल से नीली रोशनी उठते देखी है। डर धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगा। मंदिरों में घंटियां दिन रात बजने लगीं। साधु संत भविष्यवाणियां करने लगे कि कोई प्राचीन शक्ति फिर से जाग रही है। उस रात दादी ने आरव को अपने पास बुलाया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने घर के कोने में रखा एक बहुत पुराना संदूक खोला, जो पीढ़ियों से बंद था। संदूक के अंदर एक नीले पत्थर से जड़ा हुआ कंगन था, जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब छुपाने का समय नहीं रहा आरव, तुम वही हो जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। आरव कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही जमीन हिलने लगी। बाहर चीख पुकार मच गई। जंगल की ओर से एक विशाल आकृति नगर की तरफ बढ़ रही थी। वह कोई साधारण जीव नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी और हर कदम पर जमीन फट रही थी। लोग जान बचाकर भागने लगे। उसी क्षण आरव के हाथ में पहना कंगन तेजी से चमकने लगा। उसके शरीर में जैसे आग दौड़ गई। आंखों के सामने वही नीली लपटें प्रकट हो गईं, जिन्हें वह वर्षों से सपनों में देखता आ रहा था। आरव बेहोश सा हो गया। उसकी चेतना किसी और ही लोक में पहुंच गई। एक अंतहीन मैदान, जहां आसमान भी नीला था और धरती भी। वहां वही प्राचीन योद्धा खड़ा था। उसने अपना हेलमेट उतारा और कहा, मैं कयोन हूं, नीली आग का पहला रक्षक। यह शक्ति कभी अभिशाप नहीं थी, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं। अब यह शक्ति तुम्हारी है, पर याद रखो, अगर तुम्हारा दिल डगमगाया तो यही आग सबको जला देगी। अगले ही क्षण आरव की आंखें खुली। उसके चारों ओर नीली आग लहरा रही थी, लेकिन वह जलन नहीं दे रही थी, बल्कि सुकून दे रही थी। उसने पहली बार उस राक्षस का सामना किया। डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था एक भारी जिम्मेदारी का एहसास। उसने हाथ आगे बढ़ाया और नीली आग ने तलवार का रूप ले लिया। जैसे ही उसने वार किया, आसमान गूंज उठा। कुछ ही पलों में वह राक्षस राख में बदल चुका था। नगर बच गया, लेकिन आरव का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। इसके बाद आरव को सच्चाई पता चली। दादी ने उसे बताया कि दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं
जिन्हें अलग अलग शक्तियां मिली हैं। कोई हवा को नियंत्रित करता है, कोई प्रकाश से घाव भरता है, कोई भविष्य की झलक देख सकता है। लेकिन हर शक्ति प्रकाश की नहीं होती। एक संगठन था, काल छाया, जो इन शक्तियों को इकट्ठा कर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उनका नेता था नॉक्स, कभी नीली आग का रक्षक, लेकिन अब अंधकार का स्वामी। आरव ने प्रशिक्षण शुरू किया। शुरुआत में वह अपनी शक्ति पर काबू नहीं रख पाता था। कभी आग बेकाबू हो जाती, कभी वह खुद डर जाता। इसी दौरान उसकी मुलाकात कियान से हुई, हवा का योद्धा, जो मजाकिया था लेकिन बेहद वफादार। फिर मिली मीरा, जो प्रकाश से घाव भर सकती थी, और आयरा, जो भविष्य के सपने देखती थी। पांचों की किस्मत आपस में जुड़ चुकी थी। दिन रात के प्रशिक्षण, संघर्ष और बलिदान के बाद वह दिन आया जब काल छाया से अंतिम युद्ध हुआ। नॉक्स और आरव आमने सामने थे। अंधकार और नीली आग टकरा रही थी। नॉक्स ने कहा, अंत में हर रक्षक गिरता है। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, हर रक्षक नहीं, सिर्फ वे जो उम्मीद छोड़ देते हैं। अंतिम वार में आरव ने पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन विनाश के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए। नीली आग ने नॉक्स के अंधकार को जला दिया। नॉक्स गिर पड़ा और उसके साथ काल छाया भी समाप्त हो गई। युद्ध के बाद आर्यावर्त फिर से शांत हो गया। नीली आग अब भय नहीं, बल्कि आशा का प्रतीक बन चुकी थी। आरव ने समझ लिया था कि उसकी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसने अपना मार्ग चुन लिया था।